हर दिन एक बूढ़ा आदमी उसी कैफे में जाता था। वह उसी कोने की मेज पर बैठता और वही चाय का कप ऑर्डर करता। कोई उससे बात नहीं करता, किसी को परवाह नहीं थी। लेकिन एक वेट्रेस ने उसे देखा। उसके लिए वह एक गरीब बेघर आदमी की तरह दिखता था, शांत, अकेला, उदास। उसने उसे हर दिन आते और बस चुपचाप बैठते देखा। एक दिन उसने उसे उसकी चाय के साथ कुछ अतिरिक्त एक सैंडविच ला कर दिया। मैंने ये ऑर्डर नहीं किया, उसने कहा। मैंने किया, उसने जवाब दिया। क्यों? मुझे लगा कि आप भूखे हो सकते हैं। चिंता मत करो, ये मेरी तरफ से है। उस आदमी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आप बेघर हैं? उन्होंने कहा, उससे भी बुरा, मैं अकेला हूँ। वेट्रेस रुकी, फिर मुस्कुराई। मैं आपको बेहतर जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरे घर आना चाहेंगे? आदमी ने धीरे से कहा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस रात अपनी शिफ्ट के बाद वह उसे अपने छोटे से घर ले गई। एक बेडरूम, 3 बच्चे। उसने सबके लिए रात का खाना बनाया। जब वे खा रहे थे, आदमी ने पूछा, आप वेट्रेस का काम क्यों करती हैं? उसने गहरी सांस ली। मैं एक सिंगल माँ हूँ। मेरे पति देश की सेवा करते हुए मारे गए। मैं ज्यादा नहीं कमाती, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने उसे चौंका दिया। अगर आपके पास आज रात ठहरने की जगह नहीं है तो आप सोफे पर सो सकते हैं। बूढ़ा आदमी चुपचाप रोया। आपका दिल बहुत साफ है, उसने कहा। आपने मुझे खाना, आश्रय, यहाँ तक की दया दी और आप मुझे जानते भी नहीं। उस रात उसने वर्षों में पहली बार शांति से सोया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन नाश्ते के दौरान वह मुस्कुराया और कहा, आज मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे घर आओ। उसने सहमति जताई। वे उसके पीछे एक भव्य हवेली में गए जो एक उच्च वर्गीय पड़ोस में थी। यही मेरा घर है, उसने कहा। मैं बेघर नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ, जितना आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं भावनात्मक रूप से टूट चुका हूँ। मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक ले लिया और मेरी आधी संपत्ति ले ली। मेरे बच्चे कभी मिलने नहीं आते, कभी फोन नहीं करते। लोगों से भरी इस दुनिया में मैं पूरी तरह अकेला था। उस दिन वर्षों में पहली बार हवेली हंसी से भर गई। बच्चों के खेलने की आवाज, घर के बने खाने की खुशबू, परिवार की गर्माहट। दोपहर के भोजन के बाद उसने महिला की ओर देखा और कहा, तुम्हें इस तरह संघर्ष नहीं करना चाहिए। तुम और तुम्हारे बच्चे बेहतर के हकदार हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो, अपनी नौकरी छोड़ दो, अपने बच्चों के साथ रहो और अगर तुम चाहो तो मेरी किसी कंपनी में काम कर सकती हो। चुनाव तुम्हारा है। वह अवाक रह गई। उस दिन के बाद से वह आदमी कभी कैफे नहीं लौटा। उसे आखिरकार वह मिल गया था जो उसे कमी महसूस हो रही थी, एक परिवार।